जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को नवरात्रि के द्वितीय दिवस माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 4 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसके जीवन में आने वाली कठिन परेशानियां भी आसान हो जाती हैं और माता का आशीर्वाद सब पर बना रहता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में माँ का आशीर्वाद व ध्यान करने से मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ अपने भक्तों के समस्त दोषों को दूर करती है। माँ की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना से तप, त्याग, वैराग, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में जिस बात का संकल्प कर लेते हैं वह अवश्य ही पूरा होता है। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में माता दुर्गा की दूसरी शक्ति माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की नौशक्ति की दूसरी स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने बहुत ही कठिन तप किया था। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पे रह के शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीर्ण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। तो इस प्रकार से माता ब्रह्मचारिणी की कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।